आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। कल बुलंदशहर दौरे पर होंगे सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। जिला महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अचानक परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह गोंडा रोडवेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान मंत्री को दर्जनों खामियां मिली। मंत्री के सामने ही धड़ल्ले से प्राइवेट बसों की मनमानी देखने को मिली और अब इस निरीक्षण में मंत्री संतुष्ट नहीं नजर आए, ना ही खुश होते हुए पाए गए। कमियों को लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कई कार्यदायी संस्था का भुगतान रोकने की भी बात कही है। आरटीओ से नाराज मंत्री ने प्रमुख सचिव से बात कर पूछा कि सरकारी बस अड्डा प्राइवेट बस स्टैंड कैसे बना। निरीक्षण के बाद मीडिया से मंत्री ने बातचीत के साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 150 नई बसों में से गोंडा को 2 नई बसें मिली हैं। उन्होंने और भी नए बसें मिलने की बात कही और अपने इस निरीक्षण के बाद मंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से यमुना और केन नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से बांदा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यमुना पुल को बंद कर दिया गया है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसी के चलते राज्य मंत्री रामकेश निषाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और सिमर में बैठकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की। इसी के बाद जिलाधिकारी अनुराग पटेल को किसी भी तरह की कोताही न बरतने जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई भी कोताही बरती गई तो दर्द के लिए वो तैयार रहें। आपको बताना चाहेंगे कि एमपी के बरियापुर बांध से कई लाख क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी की गई है। ये प्रशासन तो पहले से ही सतर्क था, क्योंकि केन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बाढ़ और ऐसी स्थितियां बिगड़ी कि अपने जो गंगाऊ और बरियारपुर बांध थे उनसे ऊपर से पानी चलने लगा। इधर अपनी बगल में यमुना नदी है जो जिला से होकर के गुजरती है। इस यमुना नदी में भी बहुत दूरस्थ क्षेत्र का और कई लाख क्यूसेक पानी आने की संभावनाओं के साथ में जिस तरह से यमुना नदी बढ़ रही है और केन नदी और यमुना नदी के दोआबा में बाढ़ की अनिश्चितता बनी हुई है। इस तरह से निर्देश हम लोगों ने दिया है अधिकारियों को कि कहीं कोई प्रभावित परिवार है जहाँ खाना आज की दिक्कत है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाए। राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और भी जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित नहीं रहेगा। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर जाएंगी राज्यपाल। वहीं एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन में भी करेंगी शिरकत। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आपको बता दें कि एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन में भी वो शिरकत करेंगी।
तो एफएम न्यूज पर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लगातार नेताओं के दौरों का सिलसिला रायबरेली में जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रायबरेली पहुंच रही हैं और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन में भी वो शिरकत करेंगी। साथ ही तमाम विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आपको बताना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर जाएंगी वो, उसके बाद एक सलोन में भी शिरकत करेंगी। तो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन में वो शिरकत करेंगी और आपको बताना चाहेंगे कि रायबरेली में जिस तरह से लगातार नेताओं के दौरे का दौर जारी है, इसी कड़ी में अब एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंच रही हैं और आपको बताना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में भी वो जाएंगी और इसी के साथ वो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन में भी करेंगी शिरकत।